जितने भी लोग, जहां से भी मेरे युवा साथी, बुजुर्ग साथी, छोटे छोटे युवा साथी, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी टीम, जितने भी अन्य संगठन यहाँ बैठे हैं, मैं ये मानती हूँ दिल से कि आप में से कोई भी डॉक्टर रितु के लिए यहाँ नहीं आया, आप बहुजन बेटी के लिए यहाँ आए हैं, आप आने वाले बहुजन बच्चे जो हमारे हैं उनके भविष्य के लिए यहाँ आए हैं, आप संविधान को बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं, आप जो भारत से प्यार करता है, अखंड भारत, जो कि आर्टिकल 1 कहता है भारत, आप उसको बचाने के लिए, इंसाफ और बराबरी की लड़ाई में शामिल होने के लिए आज यहाँ आए हैं, जिसे हम कहते हैं साडा हक एथे रख। और कोई भी अम्बेडकरवादी हक किसी से मांग के नहीं लेगा, छीन के लेगा, अपना हक छीन के लेंगे हम। और मैं आज आपको बहुत ही दुखी दिल से, मन से ये चीज आपको बताना चाहती हूँ कि हाँ, आप सबने रोहित वेमुला के बारे में सुना होगा, आप सबने पायल तड़वी के बारे में सुना होगा। रोहित वेमुला जिसका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, हमारे भाई ने सुसाइड कर ली थी हॉस्टल रूम के अंदर, पायल तड़वी ने सुसाइड कर ली थी हॉस्टल कमरे के अंदर। वो क्यों करी थी? इंस्टीट्यूशनल मर्डर ये होता है कि जब आपको, ये इंस्टीट्यूशन है दिल्ली विश्वविद्यालय, जब आपको ये इंस्टीट्यूशन इतना प्रताड़ित और इतना तंग कर देता है, रोहित वेमुला की स्कॉलरशिप, क्योंकि हम गरीब बच्चे हैं, हम लोग छोटे छोटे गांव तबके से आते हैं, जैसे मैं पंजाब के छोटे गांव से आती हूँ, हम लोग छोटे छोटे शहरों से आते हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आकर पढ़ने का सपना देखते हैं, सर उठा के सम्मान से जीने का सपना देखते हैं, और ये लगता है कि जो छोटे शहरों में होता है शायद वो बड़े शहरों में नहीं होगा, हमें भी सर उठा के सम्मान से जीने का हक, अधिकार मिलेगा। लेकिन अगर आपके मुंह में जुबान है, आप अपने अधिकारों के लिए बोलते हैं, मुखर होकर आवाज उठाते हैं अपने हक अधिकार के बारे में, तो जो जातिवादी गुंडे, जिनकी मानसिकता ग्रस्त है, जो वर्ण व्यवस्था से ग्रस्त मानसिकता वाले, जिनका चाल चलन ऐसा है, उनसे आपके बच्चे जो अम्बेडकरवादी है, जो अम्बेडकर की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, वो बर्दाश्त नहीं होते। और उसकी जीती जाती मिसाल, एग्जाम्पल आपके सामने खड़ी है। क्यों? क्योंकि मैंने नौकरी नहीं चुना, न्याय चुना, जॉब नहीं, जस्टिस चाहिए। मुझे डरना नहीं, मुझे लड़ना है, क्योंकि मैं फूल नहीं हूं, मैं फूलन हूं। मैं वक्त आएगा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जहां तक जा सकते हैं, क्योंकि अपने आत्मसम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। किसी भी तरीके से ये अम्बेडकरवादी युवा अपने समाज का सर झुकने नहीं देंगे। हमें डॉक्टर अम्बेडकर जो हमारे बीच में हमेशा अमर है, वो जब भी हमें देखते होंगे वो ये कहते होंगे कि हाँ, आज मेरा छाती से दिल फूला हुआ है, मेरा जो दिल है, मेरा जो हृदय के अंदर, जिस्म के अंदर दिल है, वो फूला हुआ है इन बच्चों को देख के, क्योंकि ये मेरे मिशन पे चल रहे हैं। क्योंकि अम्बेडकर साहब ये कहते थे कि मैं बहुत मुश्किल से ये कारवां यहाँ तक लाया हूँ, बस एक उपकार, एक एहसान मेरे पे करना कि इसे पीछे मत लेके जाना। तो वो जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी हम सबके कंधों पे है। मैं आपको क्यों रोहित वेमुला और पायल तड़वी की बात बता रही थी कि आज इतनी पीड़ा हो रही है कि जिस चीज की लड़ाई आज आप यहाँ आए हैं, क्योंकि मैंने आप सबसे एक अपील की थी, क्या आप भी मेरा साथ तब देंगे जब रोहित वेमुला पायल तड़वी की तरह मेरी तस्वीर वहां पे देखेंगे, तब आप घरों से बाहर निकलेंगे। क्योंकि वो मानसिक पीड़ा रोज ले रही थी कि एक अपराधी जिसके ऊपर इतनी संगीन धाराएं लग चुकी हैं, जिसके ऊपर चार्जशीट जमा होगी SC एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर, वो कुर्सी पे है और बेगुनाह सड़क पे है। तो मेरा साथ दो, इंसाफ की लड़ाई में मेरा साथ दो, ताकि मैं कहीं मानसिक पीड़ा के चलते चलते, क्योंकि आप कई बार आपा खो देते हो, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो मैंने उम्मीद, जबकि मुझे भरोसा अपने में, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ। मैं जिस समाज से आती हूँ, दलित समाज तो है ही, लेकिन जिस कम्युनिटी में जन्म हुआ वो सिख समुदाय था। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने जो लड़े थे डट के, उन्होंने एक ही चीज कही थी, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम बढ़ाऊं। शायद वो एक जो है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वो हिम्मत, वो ताकत हम में है। कहते हैं सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाटे खेत। उन चीजों पर मैं चलती हूँ कि जब तक शरीर में जान है, इंसाफ और बराबरी के लिए लड़ूंगी। लेकिन आज परसों रात की बात है, शाम की बात है, हमारा एक भाई अनिल कुमार नाम का IIT दिल्ली में कमरे में बंद करके, अब अभी तक रिपोर्ट्स अवेटेड हैं। देखो, जब भी कोई हमारा बच्चे की जान जाती है तो ये लोग उसको सुसाइड कह देते हैं। हमारे बच्चे इतने कमजोर नहीं हैं,
हमारे बच्चे सच में अम्बेडकरवादी इतने कमजोर नहीं। और आईआईटी में पढ़ने वाला कोई मूर्ख तो होगा नहीं, आईआईटी में ऐसे एडमिशन नहीं होती। आईआईटी दिल्ली में कमरे के अंदर उसकी हत्या हो गई, वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ। वो बच्चा, शायद मैं एक आवाज थी, मुझे लोगों ने कवर किया, मैंने गुहार लगाई, आप सब आए। हमने इसी जगह से, इसी जातिवादी के अखाड़े से अपने भाई अनिल कुमार के इंसाफ के लिए भी लड़ाई लड़नी है। हम सब कल वहां जा रहे हैं उसके इंसाफ के लिए, क्योंकि हम नहीं छोड़ेंगे इन जातिवादियों को। ये जिस बच्चे में पोटेंशियल देखेंगे, जिस बच्चे के मुंह में ये देखेंगे आवाज है, जो आगे बढ़ रहा है, जो अच्छी शिक्षित शैक्षणिक संस्थानों में आ रहा है, पढ़ रहा है, ये उसका गला घोटेंगे। ये उसको इतना बेबस, इतना लाचार, इतना मजबूर कर देंगे कि या तो वो आत्महत्या कर ले, या तो उसको खुद लटका के मार देंगे। इस चीज को हम सब ने एक होकर, हम किसी भी संगठन, किसी भी संस्था से हैं, लेकिन आपको अपने बच्चों का साथ देना है ताकि हम इस चीज को रोक पाए, ताकि आए दिन हमारे युवा जो सपना देखते हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, वो इस तरीके से मरे ना, अपने जानों की आहुति ना दें, उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर ना हो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये कहना चाहती हूँ कि अनिल, तुम जहां भी हो, हम तुम्हें भरोसा दिलाते हैं कि हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। ये अम्बेडकरवादी तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे और तुम्हारे हथियारों को सही जगह पहुंचाएंगे, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। ये आप बोलेंगे, हम रुकेंगे नहीं, डट के खड़े होंगे, क्योंकि अगर इस देश में सबसे ऊपर कोई है तो वो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान। देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा, और संविधान से ऊपर ना प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है, ना राज्यपाल, ना कलेक्टर, ना डीसी, ना आईएएस ऑफिसर, ना आईपीएस, ना एमएलए, ना एमपी, ना बैठे हुए कोई लोग। सबसे ऊपर कोई है तो वो संविधान है, दूसरी जनता। और जनता हमारे समाज की न्याय दिलाएगी हमारे भाई अनिल को, और डॉक्टर रितु की लड़ाई में तो आप सब शामिल है, बहुजन समाज की लड़ाई में आप सब शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। राजेश भाई कुछ बोलना चाहते हैं?